जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का 4 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें हम लोगों का परिचय था, अन्य नाम था, उसका क्षेत्रफल कितना था और उसकी समकालीन सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा और देश में कौन कौन सी सभ्यता उस टाइम चल रही थी। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट को देखा था। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो है 5वां स्टार्ट होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो पुराना वीडियो है हमारा आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है। तो देखिए, कोई भी इतिहास का कोई भी टॉपिक हो, इसमें हर जगह हमें अपवाद के रूप में देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इसकी अलग अलग स्थिति, अलग अलग वर्णन इसका किया गया है। तो इसका जो समय पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है, वो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय टाइम पीरियड क्या है। तो सबसे पहला इसका टाइम पीरियड आता है, जो सामान्य रूप से वैज्ञानिकों द्वारा निकाला जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार। तो रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है वो 2300 ईस्वी से लेकर के 1700 बीसी में आता है, यानी कि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ये कार्बन रेडियो डेटिंग के अनुसार इसका ये समय है। तो सबसे पहला इसका समय टाइम पीरियड क्या है कि रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार इसका जो समय चक्र है, टाइम पीरियड है, वो 2300 बीसी से लेकर 1700 बीसी के मध्य स्थित है सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा इतिहासकार आते हैं जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है वो अलग दिखाया गया है, बताया गया है। तो जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य देखने को मिला था। तो जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था? 3250 से 2750 ईसा पूर्व। और कार्बन रेडियो डेटिंग के अनुसार 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। और उसके बाद जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का समय अवधि देखने को मिला। अब आते हैं तीसरा इतिहासकार, आते हैं माधव स्वरूप। तो माधव स्वरूप के अनुसार हमें इसका जो टाइम पीरियड देखने को मिला वो 3500 से लेकर के 2700 बीसी तक मिला। 3500 से लेकर के 2700 बीसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का समय देखने को मिला हम लोगों को। तो कार्बन रेडियो डेटिंग के अनुसार 2300 से 1750, जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 1750, और उसके बाद माधव स्वरूप के अनुसार 3500 से लेकर के 2700 बीसी में इसका समय अवधि देखने को मिला। उसके बाद आते हैं व्हीलर के अनुसार। व्हीलर व्हीलर एक बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं। तो व्हीलर के अनुसार क्या है कि 2500 से लेकर के 1500 बीसी में इसका समय अवधि देखने को मिला सिंधु घाटी सभ्यता का। व्हीलर के अनुसार 2500 से लेकर के 1500 बीसी। अब आते हैं हम लोगों के आधुनिक इतिहासकार। जो हम लोग सब कुछ जो होता है वो आधुनिक इतिहासकार के द्वारा ही होता है, यानी हम लोगों के एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाए तो हम लोग आधुनिक इतिहासकार के अनुसार ही बताएंगे। और यदि पर्सनल पूछा जाए कि व्हीलर के अनुसार बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय अवधि क्या है, तो हम लोग बताएंगे 2500 से लेकर के 1500 बीसी तक। अब आते हैं आधुनिक इतिहासकार के अनुसार, यानी आधुनिक इतिहासकार हम लोग क्या बताए हैं कि 2500 से लेकर के 1700 बीसी, यानी कि ये सही माना गया है कि 2500 से लेकर के 1700 बीसी जो इसका टाइम पीरियड है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो एग्जाम में यदि कुछ भी ना पूछे, केवल ये पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय अवधि क्या है, तो आप लोग 2500 से लेकर के 1700 बीसी लगाएंगे। और यदि पर्सनल किसी का पूछ ले, कार्बन रेडियो के अनुसार 2300 से 1750, और उसके बाद जॉन मार्शल के अनुसार ये सब, व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500। तो ये रहा हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता का समय अवधि, इसका टाइम क्या है, टाइम पीरियड क्या है, समय अवधि क्या है। तो अलग अलग इतिहासकार के द्वारा अलग अलग इसका समय अवधि बताया गया है। अब आते हैं, देखिए, अब हम लोग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ है, कौन किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, यानी कि फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए, इसमें भी अलग अलग बताया गया, इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सबसे पहले किसने किया था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले निर्माता कौन था,
तो इसका अलग-अलग इतिहासकार अलग-अलग बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका भी क्या है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसने बसाया था। तो सबसे पहले बताया गया है कि आर्य लोगों ने बसाया था। आर्यों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया था, बसाया गया था। आर्य क्या है? आर्य जो है मध्य एशिया से आते थे। आर्य का मतलब होता है कि एक श्रेष्ठ मानव, एक कुलीन मानव, एक श्रेष्ठ मानव आर्य का मतलब होता है। तो आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार। ये इतिहासकार हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य थे। आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? मध्य एशिया से वो लोग आए थे। फिर आते हैं दूसरा क्या है हम लोगों का, गार्डन चाइल्ड्स के अनुसार। इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? सुमेरियन। सुमेरियन क्या है? सुमेरियन का मूल निवास जो है वो दक्षिण मेसोपोटामिया से आते हैं ये लोग, दक्षिण मेसोपोटामिया। तो सुमेरियन गार्डन चाइल्ड्स के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन था? सुमेरियन था। तीसरा आते हैं राखल दास बनर्जी के अनुसार। राखल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है? तो द्रविड़। द्रविड़ का मतलब क्या होता है कि द्रविड़ का मतलब होता है कि मालिक। जैसे मकान मालिक हो गया, कोई अच्छा मकान मालिक हो गया, तो उसे अमीर हो गया, कोई अमीर है, कोई मकान मालिक है, तो उसे हम लोग द्रविड़ कहते हैं। मतलब राखल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। और उसके बाद व्हीलर व्हीलर के अनुसार क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? दास और दस्यु थे। दास और दस्यु का मतलब जिसे बंदी बनाया गया था, उसी को हम लोग दास और दस्यु कहते हैं। तो व्हीलर के अनुसार दास और दस्यु सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। तो सबसे पहले क्या था हम लोगों का कि आर्यों के द्वारा रामचंद्र लक्ष्मण डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। दूसरा क्या था? सुमेरियन। इसका गार्डन चाइल्ड्स के अनुसार सुमेरियन, और उसके बाद राखल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़, और उसके बाद व्हीलर के अनुसार दास और दस्यु। तो ये रहा हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इसका अलग अलग लोगों के द्वारा बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता ये है, ये है, ये है। तो ये रहा हम लोगों का समय अवधि, और ये रहा हम लोगों का फाउंडर सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। अब आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान, जो फेमस इसका स्थान है, इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो कौन कौन सा है? यानी सिंधु घाटी का विस्तार तो बहुत बड़े मात्रा में फैला था। पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो देखते हैं कि प्रमुख स्थान, तो प्रमुख स्थान में सबसे फेमस इसका जो स्थान है वो सबसे पहले आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा हड़प्पा जो है इसका फेमस स्थान है। तो हड़प्पा के नाम से इसका एक नाम और भी जुड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? हड़प्पा इतना फेमस था कि हड़प्पा के नाम से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो देखते हैं हम लोगों का पहला जो फेमस प्लेस है, जो पहला फेमस स्थान है वो क्या है? तो पहला फेमस स्थान क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा का खोज किसने किया था? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो सबसे पहले दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर, ये दोनों लोगों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया था। यानी कि 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी और इतिहासकार व्हीलर ने, दोनों लोगों ने मिल करके हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। किस सन में किया था? 1921 ईस्वी में। राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर दोनों लोगों ने मिलकर किया था। और किसके निर्देशन में ये हुआ था, किसके मार्गदर्शन में हुआ था? तो जॉन मार्शल। और यही जॉन मार्शल यही है जो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था। यानी हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी और व्हीलर, और इसके निर्देशन कौन है? जॉन मार्शल। समय अवधि इसका क्या है? 1921 है। उसके बाद आते हैं कि इसका स्थान, ये किस स्थान पर है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो जो मुख्य स्थान है वो तो आज के पाकिस्तान देश में है। पहले तो वो भारत ही था, लेकिन आज का वो पाकिस्तान देश में है। तो जो जो मुख्य मुख्य हम लोगों का स्थान है वो पाकिस्तान में ही देखने को हम लोगों को मिला। तो इसका स्थान क्या है कि मांटगोमरी नामक स्थान है पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत, यानी पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है। उस स्थान का नाम क्या है? मांटगोमरी, और पाकिस्तान में। तो सबसे पहले याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता का स्थान कहाँ है कि ये पंजाब के सॉरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटेसरी नामक स्थान पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांट गोमरी नामक स्थान पर इसका हड़प्पा सभ्यता का खोज देखने मिला, प्रमाण देखने को मिला है। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी पर बसाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी पर थी? तो
इसका नदी क्या है? रावी नदी। कौन सी नदी पर थी? तो हड़प्पा सभ्यता की नदी कौन सी है? रावी नदी। तो इसकी खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर। इस कौन किसके निर्देशन में हुआ था? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। इसका समय अवधि क्या है? तो 1921 में इसका समय अवधि इसका खोज किया गया। इसका स्थान क्या है? पंजाब प्रांत के मांटगोमरी नामक स्थान पाकिस्तान में। अब इसके कौन सी नदी पर होती है? तो ये रावी नदी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये देखने को सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि कौन कौन सा यहाँ पुरातात्विक प्राप्तियाँ, यानी कि कौन कौन सी चीज़ हमें यहाँ पे प्राप्त हुई, कौन कौन सी चीज़ हमें देखने को मिला खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता से। तो सबसे पहले देखते हैं कि पुरातात्विक प्राप्तियाँ हमें कौन कौन सी चीज़ का प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले इसमें प्राप्त हुआ विशाल चबूतरे वाले 6 अन्न भंडार, यानी कि पहले जो हम लोगों का जहाँ पे राशन वगैरह रखा जाता है हम लोगों के घर में, तो वहीं पे हड़प्पा सभ्यता में विशाल चबूतरे वाले 6 अन्न भंडार हमें देखने को मिला। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में। दूसरा क्या है? हमें अग्नि वेदिका देखने को मिली। तीसरा क्या है? कब्रिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है, कब्रिस्तान HR 37, ये इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में आता है। हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान मिला था HR, जिसका नाम था HR 37, जो मिला था। फिर उसके बाद देवी माँ की मूर्ति मिला था, गेहूं मिला था, जौ मिला था। उसके बाद उर्वरता की देवी देखने को मिला था। तो विशाल चबूतरे वाला 6 अन्नागार मिला था हमें। फिर उसके बाद अग्नि वेदिका मिली थी, फिर एक कब्रिस्तान मिला था HR 37, गेहूं मिला था, जौ मिला था, उर्वरता की देवी का एक मिला था वो। तो ये रहा हम लोगों की पुरातात्विक प्राप्तियां, ये सब हमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुई है। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कब्रिस्तान HR 7 कौन से स्थान पे मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता में मिला था। तो ये रहा हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता का समय, जो कुछ भी है यहीं से क्वेश्चन पूछता है, यहीं से खोज करता, निर्देशन, समय, क्या क्या उसमें से मिला, कौन कौन सी नदी में उसका मिला, किस सन में हुआ। तो ये रहा हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम लोगों का दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, मोहनजोदाड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट नगर क्या था? मोहनजोदाड़ो। जो उसका प्लेस था मोहनजोदाड़ो, ये भी पाकिस्तान प्रांत में है। सबसे पहले देखते हैं क्या है इसमें, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसके खोजकर्ता कौन है? तो सबसे पहले इसकी खोजकर्ता के बारे में देखते हैं। तो खोजकर्ता इसके हैं जॉन मार्शल और राखलदास बनर्जी। जॉन मार्शल और राखलदास बनर्जी किसकी खोज करता है? मोहनजोदाड़ो के। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसका जो खोज किया गया था तो ये भी 1921 में ही किया गया था। यानी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो दोनों का जो समय है वो एक ही है, 1921 और 1921, और इसका भी 1921। ये इन्होंने ये जॉन मार्शल है, ये यहाँ पे निर्देशन किए थे। और राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे राखलदास बनर्जी ने इसका खोज किया था 1921 में। अब आते हैं कि इसका जो नदी है, कौन सी नदी पे खुदाई इसकी हुई थी, कौन सी नदी पे मिला था? तो सिंधु नदी पाकिस्तान में। सिंधु नदी पाकिस्तान में देखने को मिला था। अब आते हैं कि इसका स्थान पाकिस्तान के कौन से स्थान में है? तो पाकिस्तान की सिंध प्रांत में लटकाना नामक स्थान पे इसका साक्ष्य हमें देखने को मिला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लटकाना नामक स्थान पे हमें इसको देखने का इसका प्राप्त हुआ। कौन? मोहनजोदाड़ो। तो ये हड़प्पा सभ्यता भी पाकिस्तान के यहाँ पे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और ये जो है मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसका स्थान क्या है? मांटगोमरी, और इसका स्थान क्या है? लटकाना। अब आते हैं कि इसका पुरातात्विक, इसमें से क्या क्या हमें देखने को मिला, जो खुदाई हुई तो इसमें से क्या क्या हमें, तो यानी पुरातात्विक प्राप्तियां हमें क्या क्या देखने को मिला। तो देखते हैं कि इसमें हमें महान स्नानागार, यानी कि आज के टाइम में हम लोग कोई वाटर पार्क कर सकते हैं, तो महान स्नानागार, हाथी का कपाल देखने को मिला, दाढ़ी वाले पुजारी, कांसे के नृत्य, पशुपति की मुहर देखने को मिली। उसके बाद सूती कपड़े मिले और टेराकोटा हमें देखने को मिला। तो फिर से देखिए पुरातात्विक खोज में क्या मिला? महान स्नानागार मिला, यहाँ पे अन्नागार मिला था, ये अन्न भंडार, यहाँ पे विशाल चबूतरे के 6 भंडार, और यहाँ पे महान स्नानागार, हाथी का कपाल, उसके बाद दाढ़ी वाले पुजारी, उसके बाद कांसे के नृत्य महिला, पशुपति की मुहर, ये सब हमें देखने, सूती कपड़े, ये सब हमें देखने को मिला मोहनजोदाड़ो में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि महान स्नानागार कहाँ पे हमें देखने को मिला था? तो मोहनजोदाड़ो में मिला था। तो ये रहा हम लोगों का हड़प्पा स्थान, और ये रहा हम लोगों का मोहनजोदाड़ो। 2। अब आते हैं तीसरा देखिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे
बड़ा नगर, सबसे महत्वपूर्ण नगर चनहुदड़ो। देखिए चंदुअड़ो जो स्थान है वो बेसिकली क्या है कि एक औद्योगिक नगर था, यानी एक शहर शहर जैसा था यह स्थान। ठीक है, ये एक नगर शहर जैसा स्थान था, यानी यहाँ के लोग, यहाँ का जो था सब एकदम बड़े मात्रा में एकदम विस्तृत था। तो देखते हैं कि चनहुदड़ो में क्या क्या हमें देखने को मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? चनहुदड़ो। इसके जो खोजकर्ता हैं वो एमजी मजूमदार और माइके के द्वारा किया गया था। एमजी मजूमदार और माइके के द्वारा। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम बहादुर शाम राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, और इसका व्हीलर के द्वारा हुआ था 1921 में। और इसका क्या था? जान मार्शल और राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया था। और ये इसका खोज कौन किया था? तो एमजी मजूमदार और माइके नामक इतिहासकार ने इसका खोज किया था। किसका? चनहुदड़ो का। अब देखते हैं कि चनहुदड़ो भी कौन सी नदी में है? तो ये भी सिंध नदी में है, ये भी पाकिस्तान में है। यानी कि जो मुख्य मुख्य स्थान है सब पाकिस्तान में देखने को मिला हमें। तो ये भी सिंध प्रांत के नवाब साहब नामक स्थान में, पाकिस्तान में, सिंध प्रांत के पाकिस्तान देश में हमें देखने को मिला नवाब साहब। अब जो इसका पांचवा पॉइंट है, ये जो चनहुदड़ो जो नगर है, ये बिना मतलब बहुत विकसित था, ये बिना दुर्ग का बनाया गया था। ये सब नगर जो भी वहाँ पे मकान था वो बिना दुर्ग वाला स्थान था। तो बिना दुर्ग वाला शहर किसे हम लोग कहेंगे? चनहुदड़ो। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बिना दुर्ग वाला शहर किसे कहते हैं? चनहुदड़ो को कहते हैं। फिर आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर ये है, यानी बहुत नगरीय सभ्यता थी, औद्योगिक नगर, यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ थी। उसके बाद आते हैं प्रमुख केंद्र। प्रमुख केंद्र में देखिए, अरे प्रमुख केंद्र यानी कि पुरातात्विक प्राप्तियां, हमें यहाँ से क्या क्या देखने को मिला? पुरातात्विक प्राप्तियां क्या-क्या हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था? सबसे पहले यहाँ पे हमें मनका देखने को मिला, अस्थि देखने को मिला, खिलौना मिला, लिपस्टिक मिला, वक्राकार ईंट मिला, क्योंकि औद्योगिक नगर था तो वक्राकार ईंट मिली, और कुत्ते के पीछे बिल्ली के पीछे भागता हुआ एक कुत्ता का पद चिन्ह हमें देखने को मिला। तो ये सब इम्पोर्टेंट, लिपस्टिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वक्राकार ईंट इम्पोर्टेंट है, और ये कुत्ते वाला इम्पोर्टेंट है। मनका यहाँ पे मिला, सिप मिला, अस्थि मिला और खिलौना मिला। यहाँ पे कहाँ पे मिला? चनहुदड़ो में। तो ये रहा हम लोगों का कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान, जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा और चनहुदड़ो के बारे में पढ़ा। और सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, ये सब भी पढ़ा, और इसका समय क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो आगे ये पूरा वीडियो को पूरा देखिए, ये नोट कर लीजिए, और आगे हम लोग और इसका जो भी इम्पोर्टेंट स्थान है वो सब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।